Hello everyone, welcome back to the solutions for the ISI PGDRM sample paper 2024. We're at question 13. अब क्वेश्चन 13 से 18 एक ही स्ट्रोक में कर लेना है बिकॉज क्वेश्चन 13 मैथ्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 मैथ्स का क्वेश्चन है और बीच में जीके के क्वेश्चंस भरे हुए हैं. सो वो लोग उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी हम लोग कर लेंगे और 13 और 18 को पहले कर लेते हैं. सो 13 में क्या दिया हुआ है, एक डेटा सेट दिया हुआ है और वहाँ से एक और डेटा सेट बन रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके. ऑलराइट, सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग देखिए, अगर आप लोगों को एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज याद नहीं आ रहे हैं तो आप एक एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ओरिजिनल डेटा सेट मान लीजिए 1, 2 और 3. राइट, ए का वैल्यू ले लीजिए -2, बी का वैल्यू ले लीजिए -1 बिकॉज आपको बोल दिया गया हुआ है ए एंड बी आर टू नेगेटिव रियल नंबर्स. ठीक है, मैंने इंटीजर्स लिया है बट डज नॉट मैटर. राइट, आप इंटीजर की जगह फ्रैक्शन भी लेंगे तो आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट रिजल्ट सिमिलर आएंगे. तो आपका वाई वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. राइट, सो -2 × 1 -1, सो ये बन जाएगा -3. ये y1 हो गया. y2 क्या हो जाएगा, -2 × 2 -1, सो ये -5 बन जाएगा. और y3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 × 3 -1, सो ये -7 बन जाएगा. यहाँ पे देखिए मीन बदल गया, यहाँ पे मीन होगा 2, यहाँ पे मीन है -5, तो मीन नहीं होने वाला है. मीडियन, मीडियन भी बदल जाएगा. अगर आपको एक एग्जाम्पल में चेंज आ गया तो इसका मतलब आप जनरलाइज नहीं कर सकते. राइट, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया, मीन और मीडियन दोनों ही बदल गया. अब वेरिएंस, वेरिएंस भी बदल जाएगा बिकॉज वेरिएंस में आप लोग जब वाई का वेरिएंस लिखे निकालेंगे, सिग्मा वाई स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब सिग्मा ब्रैकेट में वाई माइनस ये जो वाई आई और फिर म्यू वाई जो नया म्यू आया उससे आप लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करेंगे ये म्यू भी तो चेंज हो गया है. राइट, तो ये म्यू चेंज होने पे ये जो वेरिएशन आएगा दिस विल बी, ये y की जगह आप ए एक्स प्लस बी जब डालेंगे तो ये अल्टीमेटली आप जब सिंप्लीफाई करेंगे देखिएगा. मैं आपको स्टेप्स हर एक स्टेप डिराइव करके नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज उतना आपको डिटेल्स में नहीं जाना है यहाँ पे. बट अगर आप चेक करें तो आप देखिएगा आप ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज सारे ही वैल्यूज चेंज हो रहा है. राइट, सो जैसे ही आप ये करेंगे देखिए आपका वेरिएंस ए स्क्वायर के फैक्टर से चेंज हो गया. तो वेरिएंस भी चेंज हो गया, मीन भी चेंज हो गया, मीडियन भी चेंज हो गया. सो नन ऑफ द अबव. अब जीके वाले क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर दैट सप्लाइज बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर. ये तो अमोनियम सल्फेट होगा बिकॉज एक ही जगह पे सल्फेट है. हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है पक्का. परसेंटेज ऑफ यूरिया नाइट्रोजन इन यूरिया, ये आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा NH2 CO. राइट, यहाँ पे आप एटॉमिक वेट्स पुट करके कैलकुलेट कीजिएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा. ठीक है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में आपको बता नहीं रहा हूँ बिकॉज मुझे भी पढ़ के कैलकुलेट करना पड़ेगा. बट रफ कैलकुलेशन से मुझे यही समझ में आता है कि 46% आप मार्क करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा. और लास्ट में, अच्छा, विच सॉइल कवर्स मैक्सिमम, ये तो एलुवियल सॉइल है बिकॉज पूरा ही प्लेन इलाका है. सो एलुवियल सॉइल ही मैक्सिमम है इंडिया में. अच्छा, नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 15th टर्म. अच्छा, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना जा रहा है. यहाँ पे डिफरेंस है 5, यहाँ पे डिफरेंस है 9, यहाँ पे डिफरेंस है 13. तो अगर आपको एक ऐसा अननोन सीरीज दिया हुआ है तो आप पहले इसका मिसिंग टर्म्स निकालने के लिए ज़रूर इसका डिफरेंस चेक कीजिएगा. अगर डिफरेंस से कुछ आ नहीं रहा है तो आप मल्टीप्लिकेशन 2n-1, 2n+1, 3n-1 ऐसा मल्टीपल्स और उसके आसपास देखिएगा. उससे भी अगर नहीं हो रहा है तो आप स्क्वायर्स क्यूब्स उस टेरिटरी में जाइएगा. ऑलराइट, सो यहाँ पे माइनस में ही आ रहा है तो हमको 15th टर्म निकालना है तो 15th डिफरेंस निकाल लेते हैं. इस सीक्वेंस का 15th टर्म में क्या होगा, A15, ये डिफरेंस है, इसका वैल्यू होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब 5 प्लस 14 - 1 इंटू डी, ये तो 5 है. सो 13 × 4, 13 × 4 होता है 52. राइट, सो ये 57 हो जाएगा. ऑलराइट, अच्छा, अब आपको ये डिफरेंसेस 5 से लेके ये 15th टर्म तक ऐड करना है. राइट, सो ऐड क्यों करना है, बिकॉज ये डिफरेंसेस हैं. आपको ओरिजिनल सीरीज में वापस जाने के लिए डिफरेंसेस को ऐड करना पड़ेगा. जो आपने सब्ट्रैक्ट कर करके सीक्वेंस बनाया था उसको ऐड वापस करेंगे तो आपको ओरिजिनल सीक्वेंस मिलेगा. तो 15 टर्म तक इसको ऐड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 14 आएंगे. राइट, बिकॉज आप एक छोड़ के काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं. सो आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 14 हो गया तो आप शुरू करेंगे एस का वैल्यू n/2 करके, मतलब इंटू a प्लस एल, यही होता है. राइट, सो 14/2 इंटू 5 + 57
ये आप करेंगे तो देखिए ये 7 × 62 आ जाएगा। 7 × 62 इसका वैल्यू क्या होगा, 7 × 2 = 14, 434। अच्छा पहला टर्म 1 है तो इसके साथ एक ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 435। ऑलराइट, होपफुली आपको समझा पाया ये। आपने 1 को छोड़ के बाकी सारे डिफरेंसेस को ऐड कर दिया। आपने 15 तक टर्म्स लिया बिकॉज आपके पास फिर A14 आ जाएगा। A14 तक आपने सम कर लिया टोटल। A14 तक जैसे ही आपने सम कर लिया आपके पास टोटल आ जाएगा 434। और आपने इस सम को फर्स्ट टर्म के बाद जोड़ दिया बिकॉज आपने ये डिफरेंसेस से निकाला है, राइट। तो फर्स्ट टर्म के बाद इसको पूरा जोड़ दिया तो ऑप्शन सी 435 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ये जीके वाले क्वेश्चंस को छोड़ के जो मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन थे ये बहुत ही अच्छे थे। ये क्लास 11 लेवल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन 13। और क्वेश्चन 18 तो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था। ये आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम, हर एक लॉजिकल कंपोनेंट वाला एग्जाम में मिल जाएगा। और अगर आप स्ट्रिक्टली सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं तो ये भी क्लास 11 का ही क्वेश्चन है। ऑल्दो एपी क्लास 10 में सिखा दिया जाता है बट डबल एपी क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। ऑलराइट, सो अगर आपको ये पोर्शंस, मैथमेटिक्स वाले पोर्शन, स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन रिवाइज करने हैं तो आप प्लीज़ बैनर पे दिए गए हुए नंबर्स और ईमेल आईडी पे संपर्क करें। आवर टीम विल गेट इन टच विद यू एंड प्रोवाइड यू द हेल्प यू नीड। कोई भी हेल्प, आपको सिलेबस रिवाइज करना है, आपको एक क्रैश कोर्स चाहिए, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जैसा भी हेल्प चाहिए आप ज़रूर हमारे साथ संपर्क करें। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल। और अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट, सेशन, फीडबैक कुछ भी डालना है तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब सेक्शन में जाइएगा। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखिए आपके लिए इस एग्ज़ाम के डिटेल्स और हमारे इंस्टीट्यूट के डिटेल्स रहेंगे। आप वहाँ से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। और जैसा मैं बोल रहा था, अगर आपको कोई कमेंट सेक्शन, फीडबैक डालना है तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड आई एंड दिस वीडियो हियर। आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट सम्स को एक्सप्लोर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। बाय, टेक केयर।